नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और आज देश की राजधानी दिल्ली का आज का सच ये है कि शराब घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई, बल्कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को फिर से विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को सीबीआई ने उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट में बताया गया कि मनीष सिसोदिया पूछताछ और जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि मनीष सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की मांग पर विरोध किया और कहा कि असहयोग का रिमांड बढ़ाने का कोई भी आधार नहीं माना जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 2 दिन की रिमांड और दे दी। उधर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीबीआई, बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे? क्या सीबीआई जानबूझकर मनीष सिसोदिया को परेशान कर रही है? और आखिर आम आदमी पार्टी को सीबीआई की मंशा पर शंका क्यों है? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आदित्य झा मौजूद हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत आपका। सरिता सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सरिता जी, आपका बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। दीपचंद जी, आपका बहुत स्वागत है। अनुज अग्रवाल हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत सरिता जी आप ही से करूंगा। सीबीआई की मंशा पर शंका क्यों है आम आदमी पार्टी को? सीबीआई की मंशा पे जो शक है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही नहीं, पूरे देश के सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र में बैठी तानाशाही मोदी सरकार सीबीआई का, ईडी का, जितनी भी जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग करके हर उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले रही है जो उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो आज पूरा देश इसको देख रहा है कि किस तरीके से खुद पूरा में ये कहा गया था कि सीबीआई एक्ट एज फेल्ड, मतलब एक तोते की तरह एक्ट करता है। तो शायद आज एक तोता नहीं, वो एक बाज बन चुका है। और इस देश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, राज्य दर राज्य आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसी को दबाने के लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार, भाजपा सरकार आज आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा को उस निजाम में लाके खड़ा कर दिया कि आज वर्ल्ड वाइड इसकी चर्चा हो रही है। बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल टीवी डिबेट, इंटरनेशनल बड़े बड़े नेता इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि आज देश में जो केंद्र की सरकार है, आज मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी की आवाज को दबाने में तुली हुई है। जो ऑपरेशन लोटस के तहत हमें डराना चाहते हैं, हमें धमकाना चाहते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम जो सत्य की लड़ाई है इसे लड़ते रहेंगे। उसके लिए एक मनीष सिसोदिया नहीं, कई मनीष सिसोदिया जेल जाने को तैयार है, लेकिन हमारी आवाज को वो नहीं दबा सकते। हमारे संघर्ष, हमारे संघर्ष की लड़ाई को, सत्य की लड़ाई को वो दबा नहीं पाएंगे। जी आदित्य झा जी, मनीष सिसोदिया को बेवजह परेशान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। आरोप सीधा प्रधानमंत्री पर है। देखिए क्या है, उनकी तो अपनी अपना राज है। जब तक मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं किया था तब तक बोल रहे थे कि अगर गलती कर रहे थे तो अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं में और कोई विश्वास नहीं है, ये पूरी देश की जनता जानती है। ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के यहाँ पे लगभग इतने फोन की उपयोग किए गए, उनके 3 की तोड़े गए, वो पॉलिसी 30% पॉलिसी को वापस की ली गई, 2% से 6% की किया गया। ये उसका जवाब देते नहीं, लेकिन जब शराब मंत्री अरेस्ट होता है तो उसको शिक्षा मंत्री कहकर बताने की कोशिश करते हैं। जो सीधे से ये जो भ्रष्टाचार की झाड़ू है, इसकी सारी कुंडियां जो है वो अरविंद केजरीवाल से मिली हुई है। ये आजाद भारत की पहली सरकार होगी जिसका हर मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में होगा। दिल्ली को इन्होंने अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डुबो दिया है। अच्छा, बीजेपी की कोई भूमिका नहीं इसमें? आपको लगता है आप इतने वरिष्ठ पत्रकारों से पूछना बीजेपी की इसमें यही भूमिका है कि बीजेपी ने इन
उनको भ्रष्टाचार को सड़क पर लाकर आम आदमी पार्टी इस बात को पहले दिन से लेकर और अब तक कहती नजर आ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी के द्वारा कराए गए शिक्षा के विकास कार्य को लेकर डरी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच एजेंसियों के द्वारा यहां परेशान कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को शुरू से कहती आई है, जितेंद्र तोमर का विषय था तो भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका नकली सर्टिफिकेट बना दिया। अमिताभ खान का विषय है तो भी भारतीय जनता पार्टी की, ताहिर दरिया का है तो भी भारतीय जनता पार्टी है, सतेंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप है तो भी भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार ये करें, दंगे ये करें और जनता की आवाज बनने के लिए विपक्ष में हम जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरे। हमने उनका जो बेनकाब चेहरा देखा, भ्रष्टाचार का जो चेहरा था बेनकाब किया और ये अरेस्ट हो गया। बीजेपी का रेल है। अच्छा, जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है नहीं? आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सवाल है ये, अब आप जवाब तो दे दीजिए, आप मुझसे पूछ लेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप अगर ये कह रहे हैं कि सीबीआई, मैंने इसलिए पूछ लिया आदित्य झा जी, जब आप विपक्ष में थे तो आप लोग कहते थे कि भाई जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कांग्रेस कराती है, इसलिए पूछ लिया। तब आप कहते थे ना, तब आप कहते थे ना, जब आप विपक्ष में थे तब कहते थे कि भाई सीबीआई और बाकी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कांग्रेस कराती है केंद्र में बैठकर। अगर उसमें कोई ऐसे मापदंड दिखते हैं तो कहने का हक है, लेकिन इस मापदंड का कोई, वही मैं पूछ रहा हूँ, खड़ा कर देंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज आप सत्ता में है तो फिर क्या ये माना जाए कि भाई जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है सरकारों के द्वारा, या तो पहले आप सही थे अब आप सही है? मतलब एक विषय क्या हमेशा जैसा होता है क्या? अगर किसी समय कोई गलती तो बाद में भी गलतियां रिपीट होती है क्या? ठीक है, दीपचंद राठौर जी, आज कल भी वही सवाल मुंह बाहे खड़े थे और आज भी है। कल भी आम आदमी पार्टी ये कह रही कि भाई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से डरी है और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और सीबीआई पर दबाव बनाकर मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। राठौर साहब, आदरणीय मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी राठौर साहब। आदरणीय मनीष जी, देखिए मनीष सुनील सिंह बात कर रहा हूँ, सुनील सिंह बात कर रहा हूँ, दीपचंद राठौर जी। आदरणीय सुनील जी, देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये साबित करती है, जो बात लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो शराब नीति बनाई गई थी, जिस शराब नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आज वो सही साबित हो रहा। अफसोस इस बात का है, जब देश और दिल्ली के अंदर संक्रमण फैल रहा था, तो ये लोग कोविड फैल रहा था, तो ये लोग जनता जब परेशान थी, तो हमारे बच्चे जो सांसों के लिए मोहताज थे, तो सिसोदिया और केजरीवाल शराब माफिया से मिलकर शराब घोटाले को अंजाम दे रहे थे। और अच्छा दीपचंद राठौर जी, एक बात बताइए, ठीक है, ये बात तो कई बार हो चुकी है, आपने बताया भी, मुझे एक बात बताइए, जब इतना ही सब कुछ ठीक है, फिर ये आम आदमी पार्टी वालों को क्या हो गया है कि पहले दिन से लेकर और आज भी आपने देखा दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से आम आदमी पार्टी ने आवाज को बुलंद किया? क्यों नहीं समझ पा रहे आम आदमी पार्टी वाले कि भाई ये मामला अदालत में है, यहाँ साक्ष्य, संविधान और कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी, न कि आपके प्रदर्शन के हिसाब से? आदरणीय देखिए, बिल्कुल सही आपने सवाल करा है। जिस तरह ये आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, देखिए कोर्ट को जजमेंट देना है, और जबकि कोर्ट को ये पता है कि सीबीआई ने जो जांच करी है कहीं ना कहीं सही है, मनीष सिसोदिया इसके अंदर जेल जा रहे हैं, अभी तो सीबीआई जांच हुई है, देखिए अभी तो ईडीआई बाकी है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ईडीआई जिस तरह अगर सीबीआई की जांच बंद होती है और ईडीआई की जांच भी हुई, तो जिससे सतेंद्र जेल में गए थे, उसी तरह मनीष सिसोदिया भी जेल में जाएंगे। यही अरविंद केजरीवाल के मंत्री की सच्चाई है, क्योंकि तो पहले भी सर्टिफिकेट बांट चुके हैं कि हमारे मंत्री जेल में नहीं। देखिए आपने जब मनीष सिसोदिया जी को पकड़ने के बाद 8 महीने के बाद सतेंद्र जैन ने इस्तीफा दिया, तो आपने उसे 8 महीने पहले क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि आज ये कटघरे में खड़े हो चुके हैं, जो कहते हैं कि हम राजनीति बदलने आए, हम सोच राजनीति लेके आए, हम राजनीतिक दिशा को चेंज। अच्छा, कांग्रेस तो 2024 में सभी विरोधी दलों को, भाजपा के जितने भी विरोधी हैं, सबको निमंत्रण कार्ड बांट रही कि सब लोग एकजुट हो जाओ, मोदी को हराना है। फिर ये आम आदमी पार्टी से इतनी आपकी तकरार क्यों है? देखिए कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है। मैं उनसे, देखिए बीजेपी के जब 8 एमएलए और 7 सांसद और 150 से ज्यादा पार्षद के सहयोग से मिलकर इन्होंने आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट करा था, जब लिखोर के अंदर क्यों नहीं बोले?
कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी करती आ रही है। और आज जब ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी अपना दामन छुटाने का काम कर रही है। देखिए, मैंने पूरे आपके साथ सांसद कहा गए हुए थे, 800 पार्षदों के सहयोग से आपने मतलब शराब दुकानें खोली गई थी और उन्होंने कमीशन भी खाया था। अनुज अग्रवाल जी, मुद्दा सारा उजागर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली कर रही है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी की पानी। नहीं, अब तो मामला जांच भी हो रही है, पड़ताल भी चल रही है, मामला अदालत में भी विचाराधीन है। आज उम्मीद थी आम आदमी पार्टी वालों को कि भाई मनीष सिसोदिया जी बाहर आएंगे, बेल मिलेगी, लेकिन 10 तारीख तक के लिए दूसरी सुनवाई की तारीख रख दी गई है। अनुज अग्रवाल जी, आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने आज भी हल्ला बोल किया और ये कहा कि भाई मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं और उनको बेल मिलनी चाहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है वो भाजपा के इशारे पर हो रहा है। संजय जी, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक आम आदमी पार्टी यही करती रहेगी, राजनीतिक माइलेज देने की कोशिश करेगी, सहानुभूति अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी जनता की। लेकिन जांच एजेंसियां एक सबूतों के आधार पर काम करती हैं, तथ्यों के आधार पर काम करती हैं और उसके आधार पर ही कोर्ट चेक करता है, फैक्ट चेकिंग होती है, उसके बाद ही कोर्ट परमिशन देता है आगे। और अभी कई और जांच एजेंसियों को जांच करनी है, कई और केस में जांच होनी है। तो मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई में एक लंबा समय लगेगा, तो एक के बाद एक एजेंसी आएंगी, एक के बाद एक नए केस आएंगे, तो लगभग सत्येंद्र जैन जैसा ही इनका हाल होना है। इनको कई महीने जेल में रहना पड़ सकता है। ठीक, आदित्य झा जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले सरिता जी आपसे टिप्पणी चाहूंगा। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, और बीजेपी कह रही है कि भाई ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से हो रहा है। नहीं, ये तो पूरा देश जानता है कि भाजपा कांग्रेस आपस के भाई भाई है। ये चाहते हैं कि एक बार सत्ता हमारे पास रहे, तुम्हारे पास रहे, कोई और इसमें तीसरा व्यक्ति ना आ जाए। और आज कांग्रेस को दिख रहा है कि पूरा देश किस तरीके से कांग्रेस को नकार रहा है और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से बढ़ती जा रही है। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के लोगों का काम ना रुके, दिल्ली के लोगों के काम में कोई रुकावट ना आए, इसलिए दिल्ली सरकार के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी ने 2 मंत्रियों का ऐलान भी किया है, एलजी साहब को फाइल भी भेजी है। और दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकेगा, लेकिन जो ये कांग्रेस की लड़ाई है, जो भाजपा ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलाना चाह रही थी, वो मनीष सिसोदिया जी ने रोक दिया है। उन्होंने बोला है, सीबीआई बार बार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया इज नॉट कोऑपरेटिंग एंड व्हाट डज दिस कोऑपरेशन मीन। इनका कोऑपरेशन का ये मतलब है कि सीबीआई जो बुलवाना चाहती है वो मनीष सिसोदिया जी बोले, पर ऐसा नहीं होने वाला है। मनीष सिसोदिया जी वही बोलेंगे जो सच है, और सच यही है कि मनीष जी कल भी बेकसूर थे और आज भी बेकसूर है। और दिल्ली का बच्चा दिल्ली के लोग ये चाहते हैं और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए 3 बार दिल्ली सरकार में आने के बाद 15 साल की भाजपा के शासन को दिल्ली में नगर निगम से जुड़े लोगों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी, सरिता जी, आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी जानती भी है कि भैया अदालत में मामला जब पहुंच गया है तो वहां सब सिर्फ सबूतों के आधार पर चीजें चलेंगी। फिर आप लोग सड़क पर हंगामा करें या बाकी चौक चौराहे पर करें, उससे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अदालत को कोई इधर उधर नहीं कोई फैसला बदला जाना। फिर आप लोग इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित कर रहे हैं? हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है और कोर्ट ने अभी तक कोई जजमेंट नहीं दिया है। सीबीआई बार बार ये कह रही है कि मनीष जी का रिमांड बढ़ाया जाए। ऐसा क्या 3 दिन में मनीष जी से निकलवाना चाहते हैं जो पिछले 1 साल में अपनी जांच में नहीं निकलवा पाए या पिछले 5 दिन से अपने रिमांड में नहीं निकलवा पाए? तो सुनील भाई, आप भी ये अपने चैनल के माध्यम से आपको भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को ये डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी देशव्यापी ना हो जाए, सही ये नरेंद्र मोदी जी के आंखों में आंखें डाल के उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पूरे देश में कोयला घोटाला का इतना बड़ा सबूत दिया जाता है पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बीजेपी के, भाजपा के पार्षद के, विधायक के घर, ठीक है सरिता जी, ठीक है, मैं आदित्य झा जी से प्रश्न करूंगा। आदित्य झा जी, एमसीडी में 15 साल आप लोग रहे और इस बार जब चुनाव हुआ तो आपको विपक्ष में बैठा दिया। इस बात की खींच निकाल रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि शायद 134 और 104 15 साल के बाद और इनका बेटा हुआ जो उनको मत प्रतिशत है उस पर आपका ध्यान नहीं गया है।
लगातार आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। आज ये जरूर है कि वो भ्रष्टाचार के पैसे से राजनीतिक पर्यटन कर रही है, हर राज्य में चुनाव लड़ रही है, लेकिन इन चुनावों में इसका क्या हो रहा है ये इसको समझ नहीं आ रहा है। कहीं से एक कहीं का रोड़ा केजरीवाल ने कुंडवा जोड़ा और उस कुंडवे में जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब गंगा नहा गए। केजरीवाल साहब को और उनकी पार्टी को इसको समझ नहीं आती है कि जनता समझ चुकी है। आप अपने मत प्रतिशत के देखे नरेंद्र मोदी जी के बराबर ना तो कल आप आज है ना कल होंगे, इसलिए खाली पड़ाव पकाना छोड़े, ये भ्रष्टाचार ना करे। लेकिन ये भी सच है कि आप ऑपरेशन लोटस चलाना चाह रहे थे, परिणामों के बाद आप लोग ऑपरेशन लोटस चलाना चाह रहे थे। ये कौन कह रहा है ऑपरेशन लोटस चल रहा है? ये किसके पास सबूत है? या केवल अपनी मनगढ़ंत बातें करने के लिए जगह बन गई? आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने कहा, विधायकों ने कोई सबूत दिया क्या? विधायकों ने कोई FIR दर्ज की क्या? विधायकों के पास क्या कोई लीगल प्रक्रिया नहीं दिख रहा? केवल कह देने से मैं आज कह दूंगा कि मुझे किसी चैनल ने कह दिया या मुझे किसी आम आदमी पार्टी ने खरीदने की बात कर दी तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे? आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलाने वाली है बीजेपी, महाराष्ट्र में चला चुकी, कर्नाटक में चला चुकी है, मध्य प्रदेश में चला चुकी है, अब दिल्ली में चला रही है। किसने कहा ये कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस है, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चल गया, कर्नाटका में चल गया? ये केवल आरोप है ना। जब किसी की पार्टी टूट जाती है या कोई वैचारिक रूप से कहीं चला जाता है तो लोग उस तरह के आरोप लगाते हैं जिसकी कभी फरेक कर गई। और हम केवल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले हम शराब की जो नीति है उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे थे। ये कोई ओवरनाइट बनाया गया विषय नहीं है कि हमने कोई रातें हम कॉर्पोरेशन में हम विपक्ष में आ गए तो हमने कोई मनीष सिसोदिया का मुकदमा दर्ज करा दिया। आप ये समझिए कि ये एक भ्रष्टाचार का मामला था। अगर इस नीति में गड़बड़ नहीं थी तो इस नीति को वापस क्यों लिया गया? 6% से 12% कमीशन क्यों दिया गया? 30 करोड़ रुपए क्यों वापस किए गए? 142 करोड़ रुपए क्यों वापस किए गए? क्यों अधिकारी ये सोचिए। भाई आदित्य झा जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, बीजेपी का कहीं कोई लेना देना नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को प्रबलता से कह रही है कि महाराष्ट्र देखा, कर्नाटक देखा, मध्य प्रदेश देखा, जहां पूर्ण बहुमतों की सरकार थी उनको गिराया, खरीद फरोख्त हुई और दिल्ली में भी वही करने की फिराक में थे, लेकिन यहां दाल नहीं गली, इसलिए मनीष सिसोदिया को अंदर करवाया। दीपचंद राठौर जी, अगर देखिए तो लोटस स्टैंप चला वो भारतीय जनता पार्टी का, वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चला है। पहली बात तो दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी अगर अच्छा चला है क्या? ऐसा है क्या? आदित्य झा मना कर रहे हैं। अरे आदित्य झा को तो याद नहीं ना, इन्होंने चुनी सरकार को जो गिराया है कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा। उनसे पूछिए कि जो हरियाणा गोवा के अंदर जब जीत गए थे तो उन्होंने मतलब छल और कपट से इन्होंने सरकार में आ गए। चलो ये छोड़िए, दूसरी बात ये बताना चाहूंगा मैं सुनील जी कि आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी दावा करेगी लोटस स्टैंप चला है। अरे अगर आप किसी मंत्री या किसी विधायक को खरीदा होता तो आप बताइए किस मंत्री के पास खोल गया, किस मंत्री के पास नहीं गया। देखिए ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये अरे मैं तो सिर्फ इतना समझना चाह रहा था दीपचंद भैया कि ऐसा है क्या, आप लोगों के साथ हुआ है पहले ऑपरेशन लोटस या नहीं? सुनील जी आपको ही पता है, जग जाहिर होती है कि भाई लोटस स्टैंप तो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो फिर वो प्रयोग तो फिर अगर आप करती आ रही है या हुआ है फिर वो दिल्ली में भी हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होगा फिर लोटस। सुनील जी मैं यही तो दावा कर रहा हूँ, अगर आम आदमी पार्टी के साथ अगर किसी ने मतलब लोटस स्टैंप की कोशिश करी है या किसी विधायक को खरीदने की कोशिश करी है तो दावा पेश करते या बताते किसको नहीं। देखिए तो अरे दावा तो आप लोगों ने भी पेश नहीं किया, अदालत तो आप लोग भी नहीं गए, आप लोगों ने भी दूर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भैया हमारे विधायकों को खरीद के सरकार गिरा दी इन्होंने। गए तो आप लोग भी नहीं थे राठौर साहब। नहीं मनसुनील जी ये जग जाहिर है कि जय जाहिर से थोड़ी नहीं, कानून व्यवस्था से देश चलेगा संविधान के हिसाब से, हमारे आपकी बातों से दलीलों से ऐसे नहीं चलता ना, प्रक्रिया ऐसे नहीं चलेगी। अनुज अग्रवाल जी, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, ये भी सारी चीजें हो रही हैं और एक सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि भाई एमसीडी में जो हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने खुन्नस निकाल ली अपनी।
देखिए, राजनीतिक दल तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे, खुंदस भी निकालेंगे, षड्यंत्र भी करेंगे। और जहां तक कि जैसे आपने ऑपरेशन लोटस की बात करी, हो सकता है इसमें भी सच्चाई हो। और कांग्रेस ने जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीओ को तोड़ा था। और लोटस वोटस तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये था कि जिस दिन मेयर का चुनाव हुआ उसके अगले दिन एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के। लेकिन मुझे ये लगता है सुनील जी की लोकसभा चुनावों के हिसाब से ज्यादा गणित चल रहे हैं और 2024 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो परेशानी में ज्यादा गिरे हैं। और क्योंकि मोदी जी के सामने चुनौती केजरीवाल जी हैं या फिर राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी से बेटर कहीं ना कहीं परसेप्शन जो बनता है केजरीवाल जी का है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं गिरने की कोशिश हो रही है। लेकिन सिसोदिया जी की गिरफ्तारी से आम आददमी पार्टी की जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जितने प्लान है, उन पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। क्योंकि वो एक चेहरा भी थे, केजरीवाल और अरविंद सिसोदिया दो चेहरा थे आम आदमी पार्टी का। उसमें जब एक चेहरा कलंकित होता है, उस पर दाग लगते हैं, तो उसका परसेप्शन, जो पब्लिक परसेप्शन है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और लोकतंत्र में सब कुछ वोटर है, तो वोटर के दिमाग में जब घुस जाता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला के आए थे, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक होता है, वो इनसे छिटकता है। ठीक है और सर, ये सारी परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी खेल जी 10 तारीख तक अब इंतजार करना है। दोबारा सुनवाई होगी 2 बजे राउत एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी की अगला स्टेप क्या रहने वाला है? आज आप लोगों ने जमकर आवाज बुलंद की। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। 10 तारीख तक का इंतजार रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी आवाज उठाती आई है, ये आवाज हम पूरे देश में उठाएंगे। ये आवाज जो अडानी का भ्रष्टाचार पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, जो कोयला घोटाला करके माननीय प्रधानमंत्री जी देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भाजपा कांग्रेस मिलकर देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, अडानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। ये भ्रष्टाचार की आवाज आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज है आम आदमी पार्टी लगातार उठाती रहेगी। और मनीष सिसोदिया जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज दुर्भाग्य है कि एक ऐसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री जो देश के बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहे थे, देश की राजनीति का जो डिबेट है वो शिक्षा और स्वास्थ्य में लाके आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। ये जो संघर्ष है, ये जो गवर्नेंस, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ये पूरे देश में आगे बढ़ेगा। और इसको हम एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का इसको पूरे देश में ले जाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। हम सब मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़े हैं, उनकी ईमानदारी के साथ खड़े हैं, उनके मोड ऑफ गवर्नेंस के साथ खड़े हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ठीक। आदित्य झा जी, कोई रणनीति इस तरह की बना रहे हो आप लोग आम आदमी पार्टी की काट करने के लिए? अब तो आम आदमी पार्टी डोर टू डोर जाने के लिए तैयार है। आज बैठक भी हुई कार्यकर्ताओं की, उन्होंने कहा 10 तारीख से कैंपेन शुरू करना है और ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी झूठ बोलती है और चोरों की पार्टी है। कई सारे आरोप लगाए उस समय। कोई रणनीति आप लोग अख्तियार कर रहे हो? हम तो जनता के बीच में हमेशा ही रहते हैं, हम दूसरे को लेकर भी जनता के बीच में जाने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की हिम्मत हो तो दूसरे को लेकर जमीन के ऊपर जाएं। जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। शराब के घोटाले में, कोरोना के काल में सेवा करने की जगह शराब के घोटाले कर रहे थे। और अभी अगर ये सच्चाई थी इसके अंदर, तो पंजाब में इन्होंने अभी टेंडर किया था, वो टेंडर वापस छीन लिया इन्होंने। और आज ये अडानी अंबानी की बात करने की जगह अभी सीधे सिसोदिया की बात करें। अब ये बताए कि वो शिक्षा मंत्री के साथ शराब मंत्री भी था। अगर किसी आदमी ने कोई शिक्षा में कहीं एक काम सही कर लिया तो उसने कहा उसके अपराधों को उसको सीखने दी जा सकती, उसको अपराधी करने से नहीं रोका जाता। अच्छा, दीपचंद राठौर जी से टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है लेना। बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को लिखा रहे, झूठे लेकर लिखा रहे, करवानी थी आम आदमी पार्टी। ठीक। दीपचंद राठौर जी, एक टिप्पणी आपसे बहुत महत्वपूर्ण है लेना। कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में हुआ अभी, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें आप लोगों ने आह्वान किया कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए। उसमें आम आदमी पार्टी है लिस्ट में या नहीं है, ये बताओ। देखिए सुनील जी, ये आपकी मत है, लेकिन जो आज डिबेट है वो मनीष सिसोदिया जी और शराब मंत्री ना वो तो है, लेकिन मैं उसी से रिलेटेड चीजें करूंगा ना। फिर अगला सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, 2024 का लक्ष्य भी बहुत दूर है। जो वो बात होगी तो आपके सामने क्लियर होगी। जिस तरह आज शराब मंत्री को दोबारा गिरफ्तारी हुई, साबित कर दिया कि कानून जिंदा है। समय देते देर आए दुरुस्त है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि फिर आप कैसे निमंत्रण कैसे देने जाओगे? सरिता जी को कैसे निमंत्रण देने जाओगे कि एकजुट हो जाओ? देखिए, अगर कानून ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गलत हुआ मनीष सिसोदिया के साथ, उधर संजय राउत कह रहे हैं कि गलत हुआ, बाकी अन्य कई पार्टियां हैं जो कह रही है गलत हुआ, कांग्रेस कह रही है कि नहीं ठीक हुआ।
क्यों? सुनील जी देखिए, अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी कराने वाला होता है, और इसमें सारा दोषी अरविंद केजरीवाल जी। अगर जांच होगी तो कुछ दिनों बाद आप देखना, जो ये कह रहे हैं हम ईमानदार पार्टी है, हम देश की छवि बदलने आए थे, यही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। ये ऐसा तो नहीं इन्होंने कांग्रेस की छवि बदल दी पूरी तरह से, इसलिए आप लोग को लगा कि नहीं, हमारे लिए भाजपा बड़ी चुनौती नहीं, हमारे लिए आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती में दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पार्टी भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि जिन पार्षदों को हमने चुनाव के अंदर जीत के भेजा, आज वो मेयर की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, स्टडी कमेटी चेयरमैन की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। आज इनको दिल्ली के विकास की बात चाहिए थी। राठौर साहब, देश भर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिद्वंद्व रहता है, इसलिए सवाल खड़ा हो जाता है कि जब मेयर का चुनाव होता है तो फिर कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट कर देते हैं, और ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है कि भाई अगर कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट करते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आप लोग वोट तक नहीं करते हो, तो फिर दिल्ली में आपका हृदय कैसे परिवर्तन हो जाता है बीजेपी के लिए? देखिए, जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जब मेयर का मतलब क्लियर पता था कि भाई मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भी डर सताने लगा कि जो 15 साल से जिसने मलाई खाई थी तो उस मलाई को ये अच्छा, ये ठीक है, मैं समझ गया, इतना नहीं घुमाना नहीं। आदित्य जी ने एक बात कही कि भाई हमारा कोई भूमिका नहीं, कोई रोल नहीं इसमें। ये बताइए दीपचंद राठौर जी, ये आदित्य झा इस्तेमाल कर रहे हैं गलत या नहीं कर रहे हैं सीबीआई का? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर इनकी जो लिक्वर पॉलिसी जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई ईमानदार है, अगर एक्साइज पॉलिसी सही होती तो इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद इन्होंने तुरंत बदला क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये। मैंने जो पूछा वो बताओ, ये बात आप कह चुके हैं 25 बार, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सीबीआई का? राठौर साहब, राठौर साहब हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आदित्य झा सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हाँ या ना? देखिए, अभी तो कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, वो हमें भी मालूम है, कानून अपना ही काम कर रहा है। ये बताइए, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? देखिए सुनील जी, कोई भी दोषी तो देश के अंदर भ्रष्टाचार करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हो। अच्छा राठौर साहब, इसलिए पूछ लिया कि रायपुर में जब ईडी छापा मारती है और वहां जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं अधिकारी, तब आप लोग कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमारी सरकार को धूमिल करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए, या हमें परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसलिए पूछ लिया, हर जगह हर क्षेत्र में आप अलग अलग पैमाना लेके चलते हो कानून को, इसलिए मैंने पूछा कि ये गलत इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अनुज राठौर जी, माफ कीजिएगा, अनुज अग्रवाल जी, देखिए राजनीतिक दल तो सुनील जी यही आरोप लगाएंगे। ठीक है, आगे राठौर साहब आपकी बात आ गई, स्पष्ट हो गई राठौर साहब आपकी बात। आपने कहा दिल्ली में नुकसान कांग्रेस को बहुत पहुंचाया है, इसलिए इनको होने दो थोड़ा सा, हम लोग लड्डू बांट लेते तब तक, वही स्थिति तो है। अनुज जी, सारे राजनीतिक दल कोई ऐसा नहीं है दूध का दुलाओ जिसकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो चिल्लाने लगता है, और जनता इसी वजह से रस्ते की वो बड़े मन से भेजती है इनको चुनकर, और उसके बाद ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ये हर पार्टी के साथ है जी। और जब इन पर जांचें होती हैं, इन पर आरोप लगते हैं, तो ये फिर कहते हैं हम पे जानबूझकर साजिशान राजनीति के कारणों से हम पर जांच बैठाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में कम से कम 200 एमपी एमएलए है उनके खिलाफ सजाएं हुई हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने सजाएं दी हैं उनको। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये बड़े आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चलाने जा रही है, भाजपा की पोल खोल अभियान चलाने जा रही है, उसमें वो कितनी कारगर साबित होगी। और 10 मार्च को जब सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तब वहां से मनीष सिसोदिया के लिए रास्ता साफ होगा कि वो बाहर आएंगे या फिर अंदर जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 मार्च का वो दिन और समय 2 बजे सुनवाई उस दरमियान होगी। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। सरिता जी आप जुड़े, आदित्य जी आप जुड़े, दीपचंद जी आप जुड़े, अनुज जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।